तक भगवान ने आपको आदेश नहीं दिया आप यहाँ नहीं आए हैं, क्योंकि मेरा पुण्य हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। मेरे ज्ञान के मेरे पुण्य के बदले आप हमें दर्शन दो, ये नहीं हो सकता है। बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता, इसलिए कहा कि बिना भगवान के कृपा के साधु नहीं मिलते जीवन में। इसलिए सदैव अरे संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। वही तेरो बड़ो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। तेरो बड़ो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। बड़ा ही सुंदर भजन है, आनंद में सभी लोग। और होगा क्या जीवन में? संतन के संग पुण्य कमाए, संतन संग करी पुण्य कमाए। संतन के संग पुण्य कमाए, संतन के संग पुण्य कमाए। रामचरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी। रामचरण सभी लोग हाथ हो जाते हैं। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। हरि सुमिरन में जाग रे, हरि सुमिरन में जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। हरि सुमिरन में जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। कागा से तो है हंस करेंगे, कागा से तो है हंस करेंगे। एक हंस
का छोटा सा बच्चा, एक हंस का छोटा सा बच्चा कीचड़ में गिर पड़ा, मटमैला हो गया। और जब मटमैला हो गया तो अपने को सोचने लगा, जब बाहर निकला तो कीचड़ लगी, काला काला हो गया। मन में सोचा कि भैया, अरे हम तो उसी समय कौवे का एक झुंड निकला और देखा कि अरे ये कौवा, ये मैं भी कौवा, क्योंकि ये भी काला मैं भी काला। उन्हीं के संग उड़ता गया, बहुत दिन तक उड़ता रहा। कोई बताए ना कि भैया तुम कौवा नहीं हंस हो। एक दिन हंसों का जोड़ा उड़ा और उड़ते हुए देखा कि अरे ये तो हमारा बच्चा है, इसे ये कौवा के झुंड में क्या कर रहा है, पकड़ा। अरे तुम हमारे पुत्र होकर के इन कौवों के बीच में क्या कर रहे हो महाराज, ऐसा कहो। मैं कौवा, आप इतना स्वच्छ और पवित्र भवन, आपका शरीर और मेरा शरीर काला देखो। बोले अभी करी देते। किया क्या, जल में ले जाकर के स्नान कराया, और जैसे ही स्नान कराया तो कालिक सब की सब धुल गई। अब धवल हो गया, बाहर निकला। ओ महाराज, हम तो कौवा थे, हम तो हंस थे, लेकिन किसी कारणवश ऐसे ही हम लोग की भी, हम भी तो धवल थे, निर्मल थे, लेकिन भूमि परत ढावर पानी, जिम जीवई माया लिपटानी, ऐसी हमारी स्थिति थी। लेकिन जो उस हंस ने विचार किया, रे महाराज मैं हंस था, लेकिन किसी कारणवश कौवा हो गया, और आपने कृपा करके इस कौवे से मुझे मुक्त कराया, मैं पुनः हंस हो गया। सद्गुरु जीवन में यही शिक्षा देते हैं। कागा से तो है हंस करेंगे, कागा से तो है हंस करेंगे, कागा से तो है हंस करेंगे, कागा से तो है हंस करेंगे। मिट जाए उर के दाग रे, मिट जाए उर के दाग रे, तेरी अस्सी बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। सभी लोग आनंद में, थोड़ा प्रेम से, ऐसे नहीं, इतनी सुस्ती में क्यों, आलस में नहीं। कबीरदास जी कहते क्या है जानना है? कहत कबीर राम सुमिरन में, कहत कबीर राम सुमिरन में, कहत कबीर राम सुमिरन में, कहत कबीर राम सुमिरन में। भाग सके तो भाग रे, तेरी अस्सी बनेगी, भाग सके तो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संग के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। इसलिए जीवन में जो है अच्छे लोगों की संगति सदैव करना चाहिए। वहाँ गंगा के तट महाराज हमें कहा, वो साधु जन्म तिष्ठा माँ चिंता अपि नाशये। तो मैंने रुका, मैंने रुक करके वहाँ जाकर के देखा, सारे दृश्यों को मैंने देखा, और उन दृश्यों को देखने के बाद मैंने पूछा ये क्या कारण है। महाराज मैंने पूछा है कि देवी आप अपने दुख का कारण विस्तार से कहिए, ऐसे संक्षेप में नहीं, विस्तार से कहिए। तो उसने कहा कि अहम भक्ति रिधि ख्याता इमो में तनयो मतो, ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे नजर जरो। महाराज अहम भक्ति, मैं भक्ति हूँ, विख्यात है, आप जानते हैं नारद जी
कि भक्ति यदि किसी स्वपच के भी घर हो जाए, किसी ऐसे व्यक्ति के घर हो जाए जिसके घर हम जाने से अपवित्र मानते हैं। पंडित लोग 3 बार जल छिड़कते हैं, कोई आगे से निकल जाए, हम अपवित्र वा। लेकिन जब शास्त्र को पढ़िएगा तो लगेगा कि भगवान ने ऐसे अपवित्रों को ही गले से लगाया है। अपितो अजामिल गज गणिकाओ भय मुकुत हरि नाम प्रभाव। ऐसे को ही भगवान ने गले से लगाया है, जो पतित है, जो वंचित है, जो शोषित है, ऐसे को भगवान ने गले से लगाया है। महाराज मैं भक्ति हूं, जीवन में सब कुछ हो, लेकिन भक्ति ना हो भगवान की। जीवन में सब कुछ हो लेकिन भक्ति ना हो तो वो सब बेकार है, सब बेकार है। इसलिए जीवन में भक्ति, जैसे सुंदर स्त्री की नाक कट गई हो, ऐसे ही जीवन में भक्ति ना हो तो नाक कटे के बराबर हो जाता है। बहुत प्रकार से नारद जी ने कहा कि महाराज मैंने ये सारे दृश्यों को देखा तो भक्ति ने कहा मैं तो भक्ति हूँ, ये मेरे 2 पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। महाराज काल योग से ये जर्जर अवस्था को, वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए हैं। अब मैं आपसे निवेदन करूं कि ये यदि ऐसे ही रहा तो मैं वृंदावन को भी छोड़ करके चली जाऊंगी। और कहाँ जाओगी? बोले मैं विदेश चली जाऊंगी। बोले महाराज एक बात तो बताओ माँ कि सारे विदेशवासियों का इसीलिए तो ध्यान भारत पर है कि तुम भारत में हो, भक्ति भारत में है, इसीलिए विदेश के लोगों का भी ध्यान भारत की ओर आकर्षित होता है। यदि तुम भी वहां चली जाओगी तो फिर क्या होगा इस संसार का। इस प्रकार से नारद जी कहते हमने वार्ता करी। वार्ता करने के बाद जब मैंने देखा कि उनके दुख निवृत्त नहीं हुए, मैंने शास्त्रों का एक एक करके पुराणों का श्रवण कराया, पुराण को श्रवण कराया। और इतना ही नहीं, गीता पाठ तो बार बार सुनाया। थोड़ी सी चेतना तो जगी, लेकिन